गुड मॉर्निंग सेकंड क्लास। आज हम हिंदी व्याकरण की जो बुक है उसका सेकंड लेसन बुक में फिल करेंगे। तो हमारा सेकंड लेसन है वर्ण और वर्णमाला। हमारा सेकंड लेसन क्या था? वर्ण और वर्णमाला। तो बच्चों, हमने यह लेसन रीड कर लिया, यानी हम ये लेसन पढ़ चुके हैं। आज हम इनके क्वेश्चन आंसर बुक में फिल करेंगे। क्या करेंगे? बुक में फिल करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों की ध्वनियाँ अलग अलग करके लिखिए। यानी यहाँ पर शब्द लिखे हुए हैं किताब, कमल, मटर, हवन, भवन। यानी शब्द लिखे हुए हैं, इनको हमें अलग अलग यानी इनके टुकड़े करने हैं, यानी इनकी ध्वनियों को अलग अलग करना है, यानी इनके टुकड़े करने हैं। तो सबसे पहले हम बच्चों देखते हैं, हमारा पहला शब्द है किताब। पहला शब्द क्या है? किताब। तो बच्चों हम देखते हैं कि किताब के टुकड़े किस प्रकार किए जाते हैं, यानी इसकी ध्वनि को अलग अलग किस तरह से किया जाएगा, जो कि हम इस लेसन में पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे क के नीचे हलंत लगाएंगे। अब यहाँ देखते हैं बच्चों, कै के ऊपर किसकी मात्रा लगी हुई है? छोटे ई की। किसकी मात्रा लगी हुई है? छोटे ई की। तो हम यहाँ क्या करेंगे? कै जोड़ ई। ई कौन सी है, यानी मात्रा कौन सी है? कै के ऊपर छोटे ई की मात्रा है, तो हम यहाँ पर छोटा ई लिखेंगे। अगला हमारा वर्ण है ता। की के बाद क्या है? ता। तो सबसे पहले हम लिखेंगे तय। तय के नीचे हलंत लगाएंगे। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ता में कौन सी मात्रा लगी हुई है? ता। आ की मात्रा लगी हुई है, तो हम यहाँ पर आ स्वर लिखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं ता के बाद क्या है? बै। तो बै लिखेंगे, बै के नीचे हलंत लगाएंगे और बै में किसकी ध्वनि आ रही है? ए की ध्वनि, तो हम लिखेंगे ए। तो हमारा ये इन वर्णों को मिलाने से हमारा शब्द बना है किताब। क्या बना है? किताब। अगला हम देखते हैं, हमारा शब्द है कमल। हमारा कौन सा शब्द है? कमल। तो कमल को हम कैसे यानी अलग अलग करेंगे ध्वनियों को? क जोड़ कै में किसकी ध्वनि आ रही है? क। ए की ध्वनि आ रही है, तो हम ए लिखेंगे। जोड़ मैं में भी ए की ध्वनि है, तो ए लगाएंगे। फिर जोड़ ल में भी किसकी ध्वनि है? ए की। तो हमारा ये शब्द बन गया क म ल। क्या बना? कमल। इसके बाद अगला शब्द हमारा है मटर। हमारा अगला शब्द है मटर। मैं में किसकी ध्वनि आ रही है? ए की ध्वनि आ रही है। मैं जोड़ ए, ट जोड़ ए, रे जोड़ ए। तो इन वर्णों के मिलने से हमारा क्या बना? मटर। हमारा शब्द बना है मटर। अगला हमारा शब्द है हवन। अब हम हवन को अलग अलग करते हैं। है में किसकी ध्वनि आ रही है? ए की ध्वनि आ रही है। किसकी ध्वनि आ रही है? ए की ध्वनि। तो है जोड़ ए, व जोड़ ए, ने जोड़ ए। तो इन वर्णों के मिलने से हमारा शब्द बन गया हवन।
इसके बाद हमारा अगला शब्द है भवन। हमारा अगला शब्द है भवन। भवन के हम टुकड़े करेंगे। भय में किसकी ध्वनि आ रही है? ए की। तो भय जोड़ ए, वै जोड़ ए, नै जोड़ ए। तो इन वर्णों के मिलने से हमारा शब्द बना भवन। क्या बना? भवन। तो चित्र में बच्चों आपको दिखाई दे रहा है, पहला चित्र हमारा है किताब, दूसरा है कमल, तीसरा है मटर, चौथा है हवन और पांचवा है हमारा भवन। तो हमने इन शब्दों के यहाँ टुकड़े कर लिए हैं। अगला हमारा है 2 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वर्णों में से स्वरों और व्यंजनों को चुनकर दिए गए स्थान पर लिखिए। यानी हमें इस गोले में, इस राउंड में क्या दिए हुए हैं? स्वर और व्यंजन लिखे हुए हैं, जो कि आपकी बुक में लिखे हुए हैं। अब आपको क्या करना है? इनमें से चुनकर, यानी इनमें से छांटकर हमें यहाँ लिखने हैं। जो स्वर हैं वो स्वर के नीचे लिखने हैं और जो व्यंजन है वो व्यंजन के नीचे लिखने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क। सबसे पहले हमारा यहाँ क्या लिखा हुआ है? क। तो बच्चों हम जानते हैं कि क क्या होता है? स्वर होता है या व्यंजन? क स्वर होता है, तो हम क को यहाँ लिखेंगे। अगला हमारा है ओ। ओ को हम कहाँ लिखेंगे? ओ क्या है हमारा? स्वर है, तो हम स्वर के नीचे लिखेंगे। इसके बाद हमारा है च। च को कहाँ लिखेंगे? च क्या है? व्यंजन है, तो व्यंजन के नीचे लिखेंगे। उसके बाद ऊ। ऊ क्या है? स्वर है, तो स्वर में लिखेंगे। फिर है हमारा ख। ख क्या है? व्यंजन, तो व्यंजन में लिखेंगे। उसके बाद आता है मैं। तो मैं भी क्या है? व्यंजन, तो व्यंजन में लिखेंगे। उसके बाद ए। ए क्या है? स्वर, तो स्वर में लिखेंगे। उसके बाद है हमारा भ। तो भय व्यंजन है, तो व्यंजन में लिखेंगे। उसके बाद ए। ए स्वर में लिखेंगे। उसके बाद बच गया हमारा ई। तो ई क्या है? स्वर है, तो इसे हम स्वर में लिखेंगे। तो बच्चों ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। यानी राउंड में हमारे दिए हुए हैं, स्वर और व्यंजन मिक्स करके दिए हुए हैं और हमें इन्हें छांटने हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों, हमारी बुक में है थर्ड क्वेश्चन, वर्णों को सही क्रम में लिखकर शब्द बनाइए। यहाँ पर हमें वर्ण दिए हुए हैं जो कि अव्यवस्थित हैं, यानी सही क्रम में नहीं लिखे हुए हैं। इन्हें हमें सही क्रम में लिखकर हमारी बुक में लिखना है, यानी फिल करना है। सबसे पहला हमारा क नंबर क्वेश्चन है ले क मैं, यानी ले लिखा हुआ है, क लिखा हुआ है और मैं लिखा हुआ है। इन तीनों वर्णों को मिलाने से शब्द क्या बना? कमल। क्या बना? कमल। अगला हमारा शब्द है मैं र। इसको मिलाने से हमारा शब्द बना मटर। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है च अ क न। इन वर्णों के मिलाने से हमारा शब्द बना है, यानी इनको सही क्रम में इनको हम लिखेंगे तो हमारा शब्द बन गया अचकन। फिर अगला हमारा घ नंबर है अ ज र ग। तो इन वर्णों को हम सही क्रम में लिखेंगे तो हमारा बनेगा अजगर। क्या बनेगा? अजगर। उसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है सही वर्ण चुनकर चित्र का नाम पूरा कीजिए। आपकी बुक में फोर्थ क्वेश्चन में यानी 2 शब्द लिखे हुए हैं और एक शब्द की यानी 2 वर्ण लिखे हुए हैं और एक वर्ण की जगह है। उसमें से हमें क्या करना है, नीचे कुछ वर्ण दिए हुए हैं
इन वर्णों से छांटकर हमें इन शब्द को पूरा करना है। तो बच्चों हम किसका चित्र देख रहे हैं? सबसे पहले किसका चित्र देख रहे हैं? पतंग। किसका? पतंग। तो पे लिखा हुआ है, तय लिखा हुआ है। अब यहाँ हमें नीचे वाले वर्णों में से छांटकर लिखना है कि यहाँ पर कौन सा वर्ण लिखेंगे ताकि हमारा ये शब्द सही हो जाए, यानी क्या बन जाए? पतंग। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ग। उसके बाद हमें चित्र दिखाई दे रहा है, किसका चित्र है? ढोलक। तो ढो ल हमारा लिखा हुआ है, नीचे कुछ वर्ण लिखे हुए हैं कै, मैं और पै। इनमें से हमें यहाँ पर वर्ण लिखना है जिससे हमारा शब्द बन जाएगा ढोलक। अगला है हमारा कबूतर। क्या है? कबूतर। तो इसमें हमें कै, बू, फिर खाली जगह है और फिर रह है। तो हमें बीच में एक ऐसा शब्द फिल करना है जिससे हमारा शब्द बन जाएगा कबूतर। तो हम इसमें से तय फिल करेंगे। अगला हमारा है भवन। तो इसमें भय दिया हुआ है, फिर खाली जगह है, फिर न लिखा हुआ है। नीचे कुछ शब्द हैं मैं, वै और फै। तो हमें इन वर्णों में से यहाँ पर एक वर्ण फिल करना है जिससे हमारा शब्द बन जाएगा भवन। तो हम फिल करेंगे वै। अगला हमारा है, किसका चित्र बना हुआ है? जहाज का। तो जय हा हमारा लिखा हुआ है, फिर खाली जगह पड़ी है, उसमें से हमें नीचे वाले वर्णों में से शब्द वर्ण छांटना है। तो हम यहाँ पर वर्ण लिखेंगे जय। तो हमारा ये बन जाएगा जहाज। अगला हमारा है चित्र मछली का। तो छली, छली हमारा लिखा हुआ है। तो हमें इनमें से ऐसा वर्ण लिखना है जिससे हमारा शब्द बन जाए मछली। तो हम इसमें से वर्ण लेंगे मैं। तो मैं यहाँ पर फिल करेंगे तो हमारा शब्द बन जाएगा मछली। इसके बाद चित्र दिया हुआ है हमारा झंडे का। तो अणे और डा लिखा हुआ है, हमें यहाँ से नीचे वाले वर्णों में से शब्द वर्ण छांटना है और लिखना है। तो हम लिखेंगे झ। तो हमारा शब्द बन जाएगा झंडा। क्या बन जाएगा? झंडा। अगला चित्र हमारा है खरगोश का। तो ख लिखा हुआ है, गो लिखा हुआ है और शै लिखा हुआ है। इसमें बीच में एक खाली वर्ण के लिए जगह पड़ी है। तो उसमें हमें नीचे जो वर्ण लिखे हुए हैं उनमें से फिल करना है रे। तो हमारा ये शब्द बन जाएगा खरगोश। यानी हमें क्या करना है? चित्र को देखना है कि किसका चित्र है और फिर उन शब्दों को पूरा करना है। तो बच्चों यहाँ पर मैंने आपको लिख कर दिखाया है। ये जो भी मैंने यहाँ पर आपको काम करवाया है वो आपको अपनी बुक में फिल करना है। यानी नोटबुक में कुछ नहीं करना। नोटबुक में मैंने आपको ये लेसन करवा रखा है, आपको सिर्फ ये लेसन बुक में फिल करना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन था ये वाला, 1 नंबर और 2 नंबर ये हैं, और 3 नंबर और 4 नंबर क्वेश्चन ये हैं। ये चारों क्वेश्चन आपको बुक में फिल करने हैं। धन्यवाद।